किसी ने सही कहा है, सत्य कल्पना से परे है। अपनी राजनीतिक जटिलता के लिए चर्चित कर्नाटक जो एक बार फिर एक बड़े दांवपेच का साक्षी बनेगा, जिसके कांग्रेस पार्टी के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। स्थानीय गुट के भीतर आंतरिक शक्ति संघर्ष से राज्य में पार्टी की पकड़ कमजोर होने का खतरा बन चुका है। नमस्ते, ये TFI और मैं निमेश पांडे कर्नाटक में इस खुरपेच का विश्लेषण करूंगा और क्यों ये GOT आगे चलकर कांग्रेस को ही भारी पड़ने वाली है। तो विलंब किस बात की? हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक पर चुनाव के पश्चात अपनी पकड़ खो रही है, परंतु करीब से देखने पर पता चलता है कि सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर ही एक तीव्र संघर्ष चल रहा है। राज्य में पार्टी की स्थिति को खतरे में डालते हुए पार्टी के आंतरिक संघर्ष महंगे साबित हो रहे हैं। वो कैसे? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ कांग्रेस के भीतर गुटीय विभाजन स्पष्ट है, जो अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सर्वोच्च पद यानी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के बावजूद सिद्धारमैया को यह सिद्ध करना पड़ता है कि कर्नाटक में सबसे शक्तिशाली वही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अपने मुखर विरोध या हिजाब प्रतिबंध को रद्द करने के अपने विचार के माध्यम से इन्हें अपनी शक्ति का दावा करना पड़ रहा है। मान्यता यानी वैलिडेशन की निरंतर आवश्यकता उनके नेतृत्व की स्थिरता पर सवाल भी उठाती है। इसके ठीक उलट कांग्रेस को फिर से सत्ता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अहम शख्सियत DK शिव कुमार ने पार्टी के भीतर खुद को दरकिनार पाया है। उनके प्रयासों रणनीतिक पैंतरेबाजी के बावजूद ऐसा लगता है कि उन्हें अन्य नेताओं द्वारा साइडलाइन कर दिया गया है, जिससे आंतरिक असंतोष और समर्थन को संभावित नुकसान हो सकता है। अब यहां पर प्रियांक खड़गे जैसे व्यक्ति ने स्थिति की जटिलता को और बढ़ा दिया है, जो सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महोदय यहां तक फरमा चुके हैं कि एमनेस्टी इंडिया की बातों को ध्यान में रखते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को हटाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर बजरंग दल और RSS पर कर्नाटक में प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। उनकी प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे होने के नाते प्रियांक खड़गे खुद को पार्टी के भीतर एक शक्तिशाली ताकत के रूप में स्थापित कर रहे हैं। बताओ, कुर्सी एक, दावेदार तीन, बहुत नाइंसाफी है। कांग्रेस जहां अपने आंतरिक शक्ति संघर्ष से जूझ रही है, तो वहीं जनता दल सेक्युलर एक ऐसा खतरा पैदा कर सकता है जिसे पार्टी द्वारा कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल के चुनाव में करारी हार से कुपित JDS ने दो तरफा रणनीति अपनाई है। एक और नवीन संसद परिसर के उद्घाटन के समय पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अपनी उपस्थिति द्वारा समर्थन देकर कई लोगों को चौंका दिया। दूसरी ओर इसने जमीनी स्तर पर कांग्रेस की अनैतिक प्रथाओं को सक्रिय रूप से उजागर करने की दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। JDS द्वारा किए गए एक चौंकाने वाले खुलासे में कांग्रेस पर 5,000 रुपए के विशेष कार्ड वितरित करने का आरोप लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल वोट खरीदने के साधन के रूप में मॉल की खरीदारी हेतु किया जा सकता था। दावा किया गया है कि कर्नाटक में लगभग 60,000 ऐसे कार्ड ग्रामीणों को जारी किए गए थे। बड़े पैमाने पर मतदाता हेरफेर के इन आरोपों ने आक्रोश पैदा कर दिया है और गहन जांच की मांग भी की गई है। कर्नाटका में चल रहे सत्ता संघर्ष और चुनाव कदाचार के आरोपों ने 2024 के चुनाव को एक रोचक यात्रा के लिए मंच तैयार करने में सहायता की है। जैसे कि पार्टियां वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा में लीन है, इस राजनीतिक युद्ध के मैदान के परिणाम राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक में राजनीतिक परिदृश्य एक बार फिर से सत्ता के लिए युद्ध का मैदान बन गया है, जहां कांग्रेस आंतरिक संघर्षों में ही फंसकर राज्य में अपने प्रभुत्व को खतरे में डाल रही है। आगामी माह एक रोमांचक तमाशे का वादा देती है और 2024 के चुनाव अब और अधिक रोचक बनने वाले हैं।